हेलो गाइज, मैं अजय सर रेनबो पीसीएम में क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिकल अर्थात जो केमिस्ट्री में पढ़ाई होती है, जिस पर क्या होता है कि केमिकल्स किस तरीके से हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालते हैं और इस तरीके से देखते हैं कैसे क्या केमिकल्स के बारे में क्या अपडेट निकलती है जो हम लोगों को पता नहीं रहती है और हम लोग डेली बेसिस पर उस केमिकल्स का शिकार होते जाते हैं। तो बेटा लोग यहाँ पर सबसे पहले बता दिया जाए कि ये जो हमारी बॉडी दिख रही, ये क्या दिख रही? बॉडी। तो बॉडी बेटा कैसे बनती है? सेलों से। किससे बनती है? सेल से। जब बेटा क्या होता है कि सेल से मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जैसे टिश्यू क्या बनता है बेटा? टिश्यू। जब टिश्यूज हमारे मिलेंगे तब क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। जब ऑर्गन मिलेगा, कंबाइंड होगा, तब क्या बनेगी? आवर बॉडी बनेगी, हमारा शरीर बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये सेलों का काम क्या होता है? सेल्स। ये क्या होता है? ये सेल्स जो है बेटा, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी का निर्माण होता है। अगर सेल्स बनती नहीं है तो हमारी बॉडी क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर सही से तैयार नहीं होगा। यदि बात की जाए सेल्स क्या होते हैं, तो जैसे क्या किया जाता है, फेयर लवली का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, जानते होंगे कि 1 हफ्ते में गोरापन पाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सोचो, ये जो मोहन लारा और जो वेस्ट इंडीज वाले हैं, जो बहुत ही बेचारे काले होते हैं, तो उनको क्या होता होगा, हाँ, कि अगर सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या फेयर लवली की डिमांड वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, केमिकलाइज है। अर्थात जो प्राकृतिक सौंदर्य है हमारा, वो प्रकृति पर ही डिपेंड, अर्थात प्रकृति के द्वारा जो हमारा सौंदर्य मिल रहा है वो प्रकृति की देन है। लेकिन ये जो क्षणिक मिलता है, ये जो क्षणिक सुंदरता के चक्कर में पड़कर शरीर की क्या हालत बनाते हैं लोग। देखो, कहते हैं पिंपल्स निकल आए, है ना, दाने निकल आए। तो ये दाने निकल आने का और पिंपल्स निकल आने का यही सेलों के ऊपर डिपेंडेंट रीजन है। ये जो क्रीम हम लोग क्या करते हैं कि पता लगा हमने क्या किया, लाए एक बढ़िया फेयर लवली क्रीम लाए, फेयर हैंडसम लाए, बोले नहीं फेयर लवली क्रीम लगा के क्या है कि फेयर लवली क्रीम यूज करेंगी और ऐश्वर्या राय बन जाएंगी। तो कुछ लड़कियों की ये गलत फहमी उनको काफ़ी महंगी पड़ जाती है। ये क्षणिक सुंदरता के लिए होता है, ना कि परमानेंटली सुंदरता के लिए होता है। और इस पर क्या होता है कि ये केमिकलाइज भी होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में क्या है, जो छोटे छोटे बॉडी पर क्या है, छिद्र बनते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो पसीना है या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं हानिकारक, वो क्या होते हैं, पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर निकलते हैं और देखते क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बढ़िया सी लाते हैं, फेयर लवली या फेयर हैंडसम लड़के लाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। लगाने के बाद क्या किया, पूरे चेहरे पर ऐसे लगा लिए। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि जो पिंपल्स हुए, और तो कैसे हुए, तो बेटा क्या किया कि यहाँ पर हमारा जो पसीना निकलता है, पसीना जो निकलता है, तो वो क्या हुआ बेटा, अब ऊपर से उसकी किसकी लेयर बन गई, उस फेयर लवली की लेयर बन गई, क्रीम की लेयर बन गई। तो बेटा उस लेयर के द्वारा क्या हुआ कि जो चेहरा है या जहाँ पर भी फेयर लवली का यूज किए या कोई भी क्रीम यूज किए, तो उसको क्या हुआ कि उन सभी जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन निकलने की या पसीने निकलने की जगह थी, वो क्या हो गई, टोटली क्लोज हो गई, अर्थात बंद हो गई। तो इसी तरीके से क्या होता है बेटा, जो पिंपल्स निकलते हैं, दाने निकल आते हैं, तो क्या होता है, जैसे चेहरे पर फेयर लवली लगाई, लगाने के बाद क्या हुआ जो दाने निकल आते हैं, तो क्यों निकल आते हैं, इसीलिए बेटा क्या होता है कि जो पसीना निकलता है वो क्या होता है, निकलना बंद हो जाता है, जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और जब बेटा छिद्र बंद हो जाएंगे तो वो क्या होगा कि वहाँ पर जो हमारी बॉडी है उसको ऊपर से नीचे से अंदर से धक्का देगी कि नहीं यार निकलो, नहीं यार निकलो, नहीं यार निकलो। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो बॉडी क्या कर रही है, नीचे से उसको धक्का दे रही है कि नहीं यार निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। लेकिन वो क्या कर रहा है कि जब ऊपर लेयर जम गई है उसकी
क्रीम की, तो वो क्या करती है कि उसको और बोलती है कि नहीं और वेट धक्का लगाओ, अर्थात और उस पर बल लगाओ तो बाहर निकलेगी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जब लेयर जम गई है तो इसीलिए क्या हुआ कि उसको कुछ थोड़ा सा, ये मान लो कि ये फेस है, ये फेस है, ठीक है, ये फेस है। और यहाँ पर बेटा क्या होता है कि ये दाग धब्बे इस तरीके से निकल आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने क्या किया कि अंदर से इस बॉडी ने हमारे क्या किया, फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगने के बाद क्या हुआ कि ये अब यहाँ पर जो इसके ऊपर की ओर ये लेयर जम गई है, ये लेयर जम गई है। तो ये लेयर बेटा क्या हुआ कि ये लेयर जम गई, तो ये क्या करता है, अंदर से जब धक्का लगता है तो ये इतनी जरा सा छोटा सा निकलने के लिए इस पर छिद्र था, और वो भी क्या हुआ, लेयर के द्वारा ढक गया। तो इसने क्या किया, जब फोर्स लगाया तो ये, जब कोई देखा होगा कि जब पेड़ को किसी उखाड़ते हो पकड़ के, तो उसके चारों ओर बाहर का भी क्षेत्र क्या करता है, वो कवर कर लेता है, अर्थात बाहर की साइड की भी मिट्टी काफ़ी गड्ढा कर देता है वहाँ पर। तो उसी तरीके से सेम पोजीशन पर, सेम वे पर ये भी प्रोसेस होता है कि वहाँ पर क्या किए, धक्का दिए, और धक्का देने के बाद क्या हुआ कि वो जो बाहर से भी है, या नाक हो या कहीं पर हो, तो उसने क्या किया, दाने को थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो वो क्या करता है, बाहर से एकदम लाल लाल होना चालू कर देता है। तो इसी तरीके से वो बाहर को निकलना चालू करता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब वेस्टेज जो पदार्थ निकल रहे हैं अर्थात पसीने के द्वारा, तो वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो क्या हुआ, इसी के द्वारा क्या होता है बेटा, पिंपल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए सेलों की, तो बेटा सेल की बात की जाए तो सेल क्या होते हैं, जो जिस तरीके से देखा गया होगा कि जब फेयर लवली का एडवर्टाइजमेंट करता है तो बोलता है कि 1 हफ्ते में गोरापन पाइए, और जूम करके दिखाता है ऐसे करके, ये हमारी जो लेयर त्वचा दिख रही है उस पर दिखाता है। तो इस पर देखा होगा कि एक तिकोनी 4 कोने की ओर तरीके से अपने अपने हैंड पर देखोगे तो ऐसे क्या होगा कि एक आकृति इस तरीके से ऐसे ऐसे उस पर सांचे खाने कटे होंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से बॉक्सेस बने होंगे, अर्थात डिजाइन कटी होगी त्रिकोणीय आकार की। तो इससे क्या होता है बेटा, यही हमारी क्या होती हैं, सेलें होती हैं। सेलों का काम क्या होता है, ये जब एक सेल, बेटा ये सेल है, इसने क्या किया, एक नई सेल को क्रिएट किया, इसने क्या किया, ये जब नष्ट होगी तो इसने क्या किया, 2 नई सेलों को क्रिएट किया। जब ये नष्ट होगी तो ये 2 नई सेलों को क्रिएट करेगी। जब ये नष्ट होगी तो ये 2 नई सेलों को क्रिएट करेगी। जब बेटा ये नष्ट होगी तो ये 2 नई सेलों को क्रिएट करेगी। जब बेटा ये नष्ट होगी तो ये जब डिफ्यूज हो जाएगी बेटा तो क्या करेगी, ये दोनों सेलों को क्रिएट करेगी। फिर इसने ये डिफ्यूज हो गई तो ये, इस तरीके से बेटा जो प्रोसेस होता है सेलों का बनने का और डिफ्यूज होने का, अर्थात जो बनती और मरती रहती हैं, अर्थात डिफ्यूज होती रहती हैं, बर्बाद होती रहती है। तो सेलों का काम क्या होता है कि एक सेल जब क्रिएट करेगी तो क्या होगा कि 2 नई सेलों को क्रिएट करती है। जब एक डिफ्यूज हो जाएगी, एक जो डिफ्यूज होगी तो वो क्या करेगी, 2 नई सेलों को एक्टिव करेगी। जब 2 नई सेलों को एक्टिव करेगी तो एक्टिव करने के बाद क्या होगा, जब वो सेलें डिफ्यूज होंगी तो वो 2 नई सेलों को एक्टिव करेंगी। तो इसी तरीके से क्या होता है बेटा, सेलें लाखों करोड़ों के रूप में हमारे बॉडी के अंदर स्थानांतरित रहती हैं और वो मरती और बनती रहती हैं, अर्थात डिफ्यूज और एक्टिव और डिफ्यूज होती रहती हैं। तो ये बेटा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इन्हीं सेलों पर डिपेंड होता है। और ये जानकारी ना कि केवल बच्चों के लिए, बल्कि ये जानकारी सभी के लिए, जो भी देखना चाहे या जो भी समझना चाहे, जो भी व्यक्ति हैं अपने बॉडी के अंदर क्या हलचल होती है, कैसे स्टेमिना, कैसे गड़बड़ होता है, कैसे क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति पतला है या दुबला है या बहुत मोटा है तो उसका भी एक रीज़न होता है, और वो रीज़न सब केमिकल पर ही डिपेंड करता है। और इसके बाद बेटा क्या किया जाए, तो बात की जाए बॉडी की, तो बॉडी में कैसे बेटा, पहले सेल को सेल से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, टिश्यू बनेगा, और जब टिश्यूज ऐड हो जाएंगे तब क्या बनेगा, ऑर्गन्स जब ऐड हो जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, आवर बॉडी बनेगी। बेटा ऑर्गन्स का मतलब समझिए, टिश्यूज में अंदर के जो पार्ट्स दिए हुए हैं, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो आ जाएंगे। और ऑर्गन की बात की जाए तो ऑर्गन ये जैसे दिखते हो, कान, नाक, ये हाथ, पैर, जीभ,
ये सब अलग अलग लगे हुए ना, तो यदि किसी के कान ही ना हो तो सूप ना खा लगेगा, जब कान ना हो तो कैसा लगेगा, सूप ना खा लगेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि बेटा जब आर्गन्स सभी मिलते हैं तो टोटल हमारी क्या बनती है, बॉडी कंप्लीट तैयार होती है। तो ये आर्गन्स के लिए बेटा इस तरीके से हमारी बॉडी बनती है। और बॉडी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर क्या करते हैं कि जैसे क्या गए भैया बोले कि भैया केमिकल, जो केमिकल है केमिकल की बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा कि केमिकल की बात की जाए तो जैसे टूथपेस्ट करते हो या साबुन लगाते हो या बढ़िया सा एप्पल देखते हो, देखने में तो क्या है, जो एप्पल दिख रहा है बेटा वो दिखने में तो कहते हैं एप्पल बहुत ही अच्छा दिखता है, कहते हैं बहुत ही लाल बढ़िया सा अच्छा सा दिख रहा है, चमचमाता हुआ। हाँ, जो एप्पल दिख रहा है वो कहते हैं वही खरीदो जो बहुत अच्छा दिख रहा हो, बढ़िया सा चमक दिख रही हो, बहुत ही मस्त वाला है, अर्थात ये महंगा वाला फल है। कहते हैं महंगा वाला फल खाओ जो अच्छा दिखे और अच्छा चले। लेकिन यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी केमिकल का यूज है। केमिकल का यूज क्या है बेटा, यहाँ पर जो केमिकल का यूज बता दें तो जैसे देखा क्या कि सेब जो है, सेब बढ़िया सा अच्छा सा दिख रहा है, बढ़िया उसको एकदम चमक भी अच्छे से है, लेकिन उसको जब खाते हैं तो उसमें मिठास नहीं आती है। उस पर जब उसको जब खाते हैं तो मीठा नहीं लगता है, स्वाद नहीं उस पर आता है। तो ये ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि उस जो फल पक जाएगा, अर्थात आम जैसे देखे होगे, तो जब कोई भी फल पूर्ण रूप से पक जाता है तो उसमें पोलाइडनेस आ जाता है, अर्थात तो वो पोल उसको दबाओगे तो दबेगा, हल्का सा बढ़िया सा अच्छे से पोलाइडनेस हो जाता है और उसका जो कलर होगा वो अलग ही इफेक्ट दिखेगा। और यहाँ पर जो सेब दिख रहे हो तो इस पर क्या होता है बेटा कि इस पर मोम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। जैसे एप्पल लिया गया है उस पर क्या होता है कि मोम की लेयर चढ़ा दी जाती है कि ये क्या है कि इस पर क्या है कि ये जो मोम की लेयर चढ़ा दी गई है उससे क्या हो कि वो चमकदार अच्छा दिखे, अर्थात उस पर एक रौनक अच्छी दिखे उस सेब पर, तो वो देखने में जब अच्छा लगेगा तो लोग उसको अच्छे से खरीदेंगे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये एक पुरानी कहावत है, तो उसी कहावत पर डिपेंड है ये। तो ये जो एप्पल है तो उसको अगर टेस्ट करना है, चेक करना है कि इस पर मोम की लेयर लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, तो उसको क्या करेंगे, गर्म पानी लाएंगे, एक गिलास में गर्म करके पानी डालेंगे, डालने के बाद उस गिलास पर क्या करेंगे, उसी एप्पल को गर्म पानी पर डालेंगे तो उस पर एक देखना उस जो गर्म पानी है उसकी लेयर पर क्या होगा, एक वाइट लेयर जम जाएगी, एक उसकी पानी की लेयर देखना ऊपर, तो उसके पास एक अन्य लेयर वाइट जम जाएगी, तो वो बेटा मोम ही होती है, जिससे क्या होता है कि वो लेयर उस पर क्या हो कि उसकी चमक बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। इसी तरीके से बेटा क्या होता है, जैसे लौकी, कहीं कहीं पर, अब कानपुर की क्या बात बताएं, अपने कानीपुर में कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है, या कहीं बाहर की भी बात ले लें, जो फूड सप्लीमेंट्स हैं तो उन पर क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं जो केमिकलाइज होती हैं टोटल। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे लौकी की बात करते हैं तो लौकी क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी एरिया है जहाँ पर ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन होता है उस लौकी पर लगा देते हैं। जब लौकी पर लगा देते हैं तो क्या होता है कि वो एक ही रात में, अभी थी 250 ग्राम की, तो एक रात में हो गई आधा किलो की, अर्थात आधा किलो की हो गई। और उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और उस पर खाद्य पदार्थ डाले तो वो 1 किलो की बना दिए एक ही रात में।
तो ये बेटा क्या हुआ कि उस पर जो इंजेक्शन लगाए तो उस पर क्या हुआ, केमिकल हुआ, अर्थात केमिकल ही यूज हुआ। जब उसी केमिकल को भाई 1-2 रात का ये जो फल मिला अर्थात लौकी मिली, तो इसको 2 रात में तैयार कर दिया गया। तो ये क्या प्रकृति के द्वारा तो तैयार नहीं हुई। तो फूड सप्लीमेंट्स और इन जो फूड सप्लीमेंट्स मिनरल्स विटामिन्स जो होते हैं उस पर रहेंगे नहीं। तो जब रहेंगे नहीं तो उस ऐसे फूड सप्लीमेंट्स को हम यूज करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, कमजोरी आएगी, बॉडी अच्छे से नहीं बनेगी। कोई देखते हैं कि क्या होता है कि एक बच्चा जाता है दौड़ने के बाद वो गिर जाता है, गिरने के बाद क्या होता है कि उसका पैर टूट जाता है। छोटा सा मतलब चल कर गया और जाने के बाद वो क्या हुआ, गिर गया और गिरने के बाद उसका पैर टूट गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मतलब गलत फूड सप्लीमेंट्स यूज करें किए, और जैसे कोलगेट वगैरह है इन पर भी, और कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो इनका भी एक रहस्यमयी सब बातें हैं। तो इन चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर ये सेलें जो हैं, सेलें जीवन में बहुत ही यूजफुल हैं, अर्थात हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक है। इन्हीं के द्वारा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता था बेटा, सेल लाखों करोड़ों और करोड़ों अरबों के रूप में मरती और बनती रहती हैं, अर्थात डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। और तो इस तरीके से क्या होता था कि बेटा ये जो यहाँ पर क्या हुआ था कि देखते हैं कि ये हमारी क्या थी, सेल थी, क्या थी, सेल जो कोशिकाएं होती हैं बेटा। तो इसने क्या किया, ये डिफ्यूज हुई तो इसने क्या किया, 2 नई सेलों को क्रिएट किया। ये डिफ्यूज हुई तो इसने क्या किया, 2 नई सेलों को क्रिएट किया। जब ये डिफ्यूज हुई तो इसने क्या किया, 2 नई सेलों को क्रिएट किया। जब ये डिफ्यूज हुई तो इसने क्या किया, 2 नई सेलों को क्रिएट किया। जब ये डिफ्यूज हुई तो इसने क्या किया, 2 नई सेलों को क्रिएट किया। जब ये बेटा डिफ्यूज हुई तो इसने क्या किया, 3 नई सेलों को क्रिएट किया। तो बेटा ये डिफ्यूज हो गई। डिफ्यूज होने के बाद इसने क्या किया, 3 नई सेलों को क्रिएट कर दिया। लेकिन काम क्या था इसका, सिर्फ 2 नई सेलों को क्रिएट करना, इस सेल को इस सेल को। तो ये तीसरी कहाँ से आ गई बेटा, तो ये तीसरी आ गई, ये किस लिए आ गई, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, जो हम लोग क्या करते हैं वेस्टेज, जो फास्ट फूड या जंक वगैरह खाते, जंक फूड जो हैं वो सप्लीमेंट्स हम यूज करते हैं, उस पर क्या होता है कि जाते हो कहते हो कि ये ट्यूमर्स। इसी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा कि ये जो फूड सप्लीमेंट्स यूज किए तो उसी के द्वारा क्या हुआ, अपशिष्ट जो पदार्थ हुए तो बेटा क्या हुआ कि ये अपशिष्ट पदार्थ यूज करने के बाद क्या हुआ कि ये इस सेल को क्रिएट करना था, 2 नई सेलों को, लेकिन इसने क्रिएट कर कितनी कर दी, 3 कर दी, 3 नई सेलों को क्रिएट कर दिया। तो बेटा इसने क्या किया, ये जो एक और नई सेल क्रिएट की है ये क्या है, इन्वेस्ट है, अर्थात इसी इन्वेस्ट सेल को क्या कहते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, यही हमारे ट्यूमर का कारण बन जाती है, यही पथरी ऐसे मांस का लुत्था बन जाता है। तो ये सब ये क्या जो 3rd लेवल की काम करना था भाई 2 का, लेकिन काम कितने का हो गया, 3 का हो गया। तो जब 2 राइट हैं और 1 रॉन्ग है तो इसी पर क्या होता है, ये धीरे धीरे से इस पर मांस जमता रहता है। यही क्या होता है, ट्यूमर्स, पथरी और ये जो जितनी भी बॉडी पर मांस बढ़ने की प्रक्रियाएं हो जाती हैं तो इसी के कारण हो जाती हैं। तो ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं किस तरीके से हुआ। तो ये अब किसी क्या होता है कि किसी ठेले के पास गए कि भैया हमको तीखे और बहुत अच्छे थोड़ा प्याज लगा के तीखे वाले बतासे खिला देना, लेकिन बतासे खाने से पहले नहीं देखते हैं कि उसका हाथ कहाँ था या और कहीं था, और बस आया लो भैया बतासे खिला दिए। तो इस तरीके से हम लोग नहीं देखते कि उसका पहले हाथ कहाँ था या और कहीं था, और आए भैया ये लो कहता है दे। उसने क्या किया, मटेरियल भरा, मटर भरा, और मटर भरने के बाद पानी में डाला और पानी से उसी हाथ से निकाल के दे दिया। और उसमें क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं ये भैया काला काला क्या दिख रहा है, कहते हैं नहीं जीरा है, खा लो, ये जीरा ही है यार और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से क्या कहता है, खा लेते हैं लोग, और खाने के बाद क्या होता है वही जो चीज़ होती है वही हमारे लिए नुकसान करती है। तो इस तरीके से बतासे खाना गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह पर खा रहे हो वहाँ का माहौल कैसा है,
पॉल्यूटेड माहौल तो नहीं है। इन चीज़ों को देखकर हमको खाना चाहिए, ना कि मतलब ऐसे ही गए और जहाँ पर वो धूल मिट्टी के कण उड़ रहे हैं वहीं पर खाने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और किस तरीके से उसका जो क्रियाकलाप है कार्य करने का, तो उसको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हमें किसी फूड सप्लीमेंट्स जो हैं यूज करना चाहिए। इसी से रिलेटेड जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है जो पैकेट आती है और उस पर ऑक्सीजन जैसे फूली हुई रहती है और कोल्ड ड्रिंक कुछ खाली रहती है, या बोतल देखते हो कि कोई ब्राउन बोतल में कोई दवा लेने जाते हो तो ब्राउन ये जल्दी से वाइट में नहीं देखते हो और ब्लू में मिल जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? एक ट्रक जाता है, ट्रक के पीछे से क्या होता है, एक ट्रक जाता है, ट्रक के पीछे से एक पट्टा टाइप का रोड पर क्या होता है, घिसता रहता है, स्लिप करता रहता है, ऐसे घिसता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है देखा हो। और क्या होता है कि जो भट्ठे होते हैं, भट्ठों पर एक रॉड ऐसे ऊपर लगी रहती है, त्रिशूल गड़ी रहती है, ऐसे क्यों होता है? तो ये इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, दैनिक टूथपेस्ट देखते हो, टूथपेस्ट पर इस तरीके से हमारा ये जो कोलगेट हुआ, अर्थात कोलगेट, वहाँ पर देखते हो कि इस तरीके से ये सिंबल्स बने रहते हैं। या साबुन देखते हो, साबुन में ग्रेड पड़ा रहता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो उन चीज़ों का क्या यूज है, कैसे यूज हम लोग करते हैं, करने के बाद क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का शिकार हो जाते हैं। ये चीज़ें नहीं जान पाते हैं ऐसा क्या है, क्यों नहीं। और जो डकार आती है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, क्यों आती है, कैसे आती है, ये सारी चीज़ जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ा ना करते हुए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर नॉलेज मिला हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इन चीज़ों को क्या करें, इन चीज़ों को दूसरे के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या हो, कोई उसका भी बेनिफिट हो जाए। और ऐसे ही इसी से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड और केमिस्ट्री के जितने भी वीडियोज होंगे, केमिस्ट्री 11th-12th की जितनी भी होगी, उसका पूरा फुल सोल्यूशन डाल दिया जाएगा वीडियोज़ का, जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसी से। तो और रेनबो VCM क्लासेज में जो मेरा ऑनलाइन चैनल है, और जो भी आपके पड़ोस के जो भी व्यक्ति हैं उनको भी अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कराएंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं क्या होगा कि वीडियो और अधिक और अच्छे ढंग से और अच्छे वे पर एक ऐसी जानकारी दूंगा, जानकारी देता रहूँगा जो आपने ना कभी सोची होगी, ना समझी होगी, ना देखी होगी। अर्थात माइंड ब्लोइंग, अर्थात इस तरीके से ऐसी बातें जानोगे जो जीवन जो जी रहे हो, उसी जीवन से में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से उस जीवन से हम लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेनेंस कर सकते हैं या दूसरे स्वास्थ्य को मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो और किस तरीके से दूसरे का भविष्य बना सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों का हम अगले नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, माय वीडियोस। तो लाइक एंड शेयर करिएगा सभी को। और ये वीडियोस ना कि बच्चों के लिए, ना कि बूढ़ों के लिए, ऑल राउंडर सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। थैंक्स।